हेलो गाइस, हाय, दिस इज प्रवीण कुमार और एसएससी रेलवे स्पेशल बैच में आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट मैथ का एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें अपन आज नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि मैथमेटिक्स में आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करना है, ताकि आप हर एक एग्ज़ाम जो मैथमेटिक्स आता है जिस भी एग्ज़ाम में उसको क्रैक कर सको। तो इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी सारी जानकारियाँ मैंने आपको कल की क्लास में दे दी थी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। इस तरह कुछ हो गया था। तो आज अपन डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पर कुछ अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो नंबर सिस्टम में आता है यूनिट डिजिट फाइंड करने का, कि कोई भी आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया, पावर दे दी, प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, कुछ भी दे दिया आपको, गुणा भाग जोड़ घटाओ, तो उसमें से आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी इकाई का अंक क्या आएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं। उसके बाद एक आता है डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाजन का जो नियम होता है कि 2 से विभाजित करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 से 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। रिमाइंडर यानी कि शेषफल पर आते हैं कि कितना शेषफल इससे बचेगा, अगर अपन इस प्रकार की इसको क्वेश्चन में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और फ्रैक्शन पर आते, भिन्न पर आधारित आते हैं, कौन सी भिन्न छोटी है या बड़ी है, स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी भी आपको पता करना होता है। 4-5 भिन्न दे देते हैं उसमें से, या फिर उनको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बोलो तो आरोही और अवरोही क्रम में उनको आपको अलाइन करना होता है। सम ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि क्रमागत संख्याओं का योग आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 से 100 तक की सभी पूर्णांक संख्याओं का योग बताइए, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि 0 से 100 तक की जितनी भी सम संख्या है उनका योग बताइए, विषम संख्याओं का, यानी ओड नंबर्स का, इवन नंबर्स का। और मिसलेनियस जो अलग अलग छोटे मोटे और भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं विविध, उनके बारे में भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, आज अपन यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट डिजिट पे बात करने से पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम जान लेते हैं, नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम यानी कि एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे अपन जिसमें नंबर मेन पॉइंट है आपका। नंबर मतलब संख्या, यानी क्या हो गया, संख्या। तो संख्या मिलकर बनी होती है डिजिट से, यानी कि अंकों से, ठीक है। और डिजिट से मिलकर बनी होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है। उन अंकों का एक प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, एक प्रॉपर तरीके से उन अंकों को रखा जाता है अपने अपने स्थान पर, तब बनता है आपका संख्या, ठीक है। तो ये होती है आपकी संख्या। जैसे कि मैंने बोल दिया कि लेट सपोज एक नंबर है आपके पास XY, यानी कि मैं अगर इस प्रकार आपको समझाऊं तो ये बोल लो 25 क्या है, एक नंबर है, यानी 25 एक संख्या है। अब इस पर जो x के स्थान पर है वो क्या है, 2 है, y के स्थान पर है वो क्या है, 5 है, यानी 2 और 5 अपने अपने स्थान पर है। अगर इनकी इंडिविजुअली अपन बात करें तो 2 की वैल्यू 2 ही है, 5 की वैल्यू 5 है, लेकिन अगर अपन इनको संख्या में रख देते हैं तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो जाती है, यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 नहीं है, यहाँ पर 2 की वैल्यू है 20। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इसका जो 5 है, दिस इज यूनिट डिजिट, यानी कि ये क्या है, इकाई की संख्या है। और ये जो 2 है ये क्या है, आपका दहाई है। हिंदी में बोले तो इसको दहाई बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो 10th प्लेस है इसका, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका, अगर इस संख्या को मैं लिखूं तो 2 इंटू 10th प्लेस, यानी इसकी वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस यूनिट प्लेस यानी इसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी। और इस प्रकार आप इस 25 को लिख सकते हैं। समझ में आ रही है आपको बात। अगर मैं जनरली इसकी बात करूं तो यहां पर क्या होगा, आप देख सकते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा, ये जो XY एक नंबर है, ये XY क्या है, ये यहां पर आपका दहाई का अंक है और Y आपका इकाई का अंक है। समझ गए आप, यानी कि 10th प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पर है, तो यहां पर 10x प्लस y हो जाएगा, जो आपका XY हो जाएगा। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, जैसे मैं यहां पर कर सकता हूं, यहाँ पर मैं 52 कर सकता हूँ, तो 52 करूँगा तो यानी कि 5 अब 10th प्लेस पर आ गया है, 2 अब यूनिट प्लेस पर आ गया है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 52। इसी प्रकार यहाँ पर अगर मैं YX लिखूँ, इसका चेंज करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Y की जो मेन वैल्यू थी, जो उसका खुद का वैल्यू था, जिसको बोलते हैं अपन फेस वैल्यू, वो तो सेम है, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो गई है। ये इसको लिख सकते हैं आप। समझ में आ गई आपको बात। यानी कि मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि किसी भी संख्या में उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, मैं हिंदी में भी इनको बताऊंगा।
आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा अपनी छोटी कक्षाओं में, फेस वैल्यू का मतलब होता है शुद्ध मान। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा है अपना। प्लेस वैल्यू मतलब होता है स्थानीय मान। तो आप सब लोग इसमें समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो स्थानीय मान जो उसके स्थान से दर्शाया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था 25 का अपन ने एग्जाम्पल लिया था। तो अगर मैं 2 के बारे में बात करूँ तो उसकी फेस वैल्यू क्या है 2 की, 2 है। अगर मैं इसकी स्थानीय वैल्यू की बात करूँ यानी स्थानीय मान की बात करूँ प्लेस वैल्यू की, तो उसकी क्या है 20। समझ में आ रही है आपको बात। उसी प्रकार अगर मैं 5 की बात करूँ, 5 के सॉरी इसके 5 के लिए, तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है वो भी 5 है और प्लेस वैल्यू भी 5 है। तो इस प्रकार आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। ये होता है बेसिक हमारा नंबर। अब अपन आ जाते हैं इसके कुछ क्लासिफिकेशंस पे, यानी कि इनको नंबर किस किस प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभार आपके दिमाग में यही कन्फ्यूजन रह जाता है सवाल में। सवाल बहुत सिंपल होता है लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि पूर्णांक क्या होते हैं, आपको ये नहीं पता होता प्राकृत संख्या क्या होती है, आपको ये नहीं पता होता कि पूर्ण संख्या क्या होती है। समझ में आ रही है आपको ये बात। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ से बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को अपने डिटेल में डिस्कस करना है, इनको नहीं। समझ गए आप। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर्स हिंदी में बोले तो प्राकृत संख्याएं। तो जो लोग यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से हैं उन लोगों के लिए भी सही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भी इसमें आप इंक्लूडेड हैं। तो अगर प्राकृत संख्याओं की मैं बात करूं तो ये 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाती है ये इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक। यानी कि आपको जितने तक गिनती आती है ना उसके भी कहीं आगे जाती है, ठीक है, अनंत तक। उसके बाद अगर अपन बात करें होल नंबर, होल नंबर अगर यहाँ पर बोला जाए तो उसको बोलते हैं अपन हिंदी में पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में क्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। आपको मैंने बताया था यहाँ पर प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं भी पूर्ण होती हैं लेकिन उसमें पूर्ण संख्याओं में जीरो भी इंक्लूडेड होता है। क्या इंक्लूडेड होता है, जीरो। यानी कि अगर आप पूर्ण की बात करोगे तो पूर्ण इसको किस प्रकार बनाया जाता है, इसमें शून्य को भी ऐड कर लिया जाता है। अब अपन इंटीजर की बात करते हैं साहब। इंटीजर, इंटीजर को बोलते हैं आप पूर्णांक। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ठीक है, यानी ये अंक कैसा है, पूर्ण है। तो इंटीजर कहाँ से कहाँ तक, भाई ये वोल नंबर तो आ गया, अब वोल नंबर के साथ नेगेटिव वोल नंबर भी आ जाएंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पर मैं बात करूँ माइनस इन्फिनिटी से अगर आप चलते जा रहे हैं तो -4 -3 -2 -1 और 0 और फिर यहाँ से 1 2 3 और डैश 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 कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। यानी कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है पूर्णांक। लेकिन ध्यान रखना ये पूर्ण अंक की बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2.3 भी इसमें आएगा, 2.4 भी इसमें आएगा, नहीं आएगा। ये दीज आर नॉट पूर्णांक, दीज आर नॉट इंटीजर, तो ये इसमें नहीं आएंगे। यहाँ पर जो आपके पूर्णांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और -1 -2 -3 या 0 भी इसके अंदर आता है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला नंबर होता है वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी अभाज्य। अब आप हिंदी से बहुत जल्दी इसको समझ जाएंगे। अभाज्य का मतलब होता है जिसको आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड नहीं कर सकते मतलब आप किसी से डिवाइड नहीं करोगे, यानी या तो वो खुद से डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी, बाकी किसी भी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं आप देख सकते हैं, क्या है, 2 है, 2 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 1 से डिवाइड कर सकते हो। दूसरी है 3, 3 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 1 से कर सकते हो। 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो, यानी 4 नहीं है। फिर आ जाता है आपका 5, फिर आ जाता है 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, फिर 10 नहीं है, फिर 11 आ जाता है। तो इस प्रकार कई संख्याएं हैं जिनको आप अभाज्य संख्याएं, जिनको आप या तो खुद से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी किसी से वो डिवाइड नहीं होती है। तो ऐसी संख्याएं अगर आपको बोला जाए तो 1 से 100 के बीच में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें याद रखनी है ताकि आप एग्जाम में इजीली फटाफट से क्वेश्चन कर सके। अभी आप समझ रहे होंगे कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, ये से एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सब चीजें मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूं और फिर आप देखना कि आप जैसे क्वेश्चन को देखोगे वैसे आंसर कर दोगे। आपका समय इतना मैं बता दूंगा कि आप कैसे समय को बचा सकते हो मैथमेटिक्स में।
ठीक है, अपन प्राइम नंबर पे चल रहे हैं। मैंने क्या बताया, 1 से 100 के बीच में 25 ऐसी प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर मैं 1 से 25 के बीच में बात करूं तो ऐसी कितनी होती है, 9 होती है। मैं अगर 25 से 50 के बीच में बात करूं तो 6 होती हैं। और फिर 50 से आपकी 100 के बीच में कितनी होती हैं, 10 होती है। ऐसे टोटल मिलाकर 25 होती है। तो आप ये पूरी चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो बार बार आप ये चेक करने नहीं बैठोगे कि मैं एक बार मेरे को समय मिलता है तो मैं 1 से 25 के बीच में चेक कर लेता हूँ कौन सी प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ताकि आपके जो आगे आने वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने में आपको बिल्कुल आसानी रहे। ठीक है, और कंपोजिट नंबर होते हैं। आपको मैं एक और नंबर बता देता हूं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको भाज्य संख्याएं बोलते हैं। यानी कि एक्सेप्ट प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर को छोड़ दो आप, यानी अभाज्य संख्याओं को छोड़ दो, उनके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 4 है, 6 है, आप बोलोगे 10 है, 9 है, 8 है, तो ये सारी भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनको आप किसी और से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। को प्राइम के बारे में बता देता हूं मैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया आपको अभाज्य संख्या में आपको पेयर मिलेगा 9 और 7। अब आप बोलोगे कि 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 7 तो है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये आपस में को प्राइम है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। समझ में आ रही है आपको बात, यानी कि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम होती हैं। जैसे मैं 3 और 6 को ले लूं तो ये को प्राइम नहीं है। ये क्या है, ये को प्राइम संख्याएं नहीं है। इनके अंदर यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इनके अंदर आप बोल सकते हो 3 है। ठीक है, तो ये नहीं है, तो को प्राइम नंबर हो गया आपका। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा, ये बेसिक डिटेल्स है। असेंडिंग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दो टाइप के ऑर्डर होते हैं हमारे यहाँ। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, स्मॉल टू बिग, यानी बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ अगर आप चलोगे, स्मॉल टू लार्ज या बिग बोल दो। ठीक है, और डिसेंडिंग मतलब होता है घटता हुआ, यानी इसको तो बोलोगे आप आरोही और ये अवरोही, हिंदी में भी लिख लो साहब, अवरोही। और ये हो जाएगा आपका बिग टू स्मॉल, घटता हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको बतानी थी। अब अपन आ जाते हैं, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, हमारा जो आज का मेन कॉन्सेप्ट है वो है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट, जो हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट, इकाई की संख्या वाला, इकाई के अंक वाला। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यूनिट डिजिट में सबसे इंपॉर्टेंट ही यूनिट डिजिट होता है। समझ गए आप, अगर यूनिट डिजिट आपको निकालनी है तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट पकड़ लो आप, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए। ठीक है, तो अभी बता देता हूं आपको किस प्रकार इसको निकालते हैं। तो जैसे मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं, 8 है, 56 है, इंटू 95 है। ये आपका पहला एग्जाम्पल है जिससे आप देखोगे कि यूनिट डिजिट आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको बोला है कि इस संख्या को, इन तीनों संख्याओं को अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। अब ये तो बहुत सिंपल वाली होगी, तो आपको क्या करना है, मैंने बोला यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिट डिजिट होती है। यानी इसका यूनिट डिजिट पकड़ो आप, क्या हो गया, और इसका यूनिट डिजिट, यानी इसका 8 है और इसका 6 है, इसका 8 है और इसका क्या है, 6 है। तो इसका 8 और इसका 6 में क्या करोगे आप, यहां से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बीच में साइन क्या है, गुणा का है, तो ये हो जाएगा 48 हो गया। अब इसको क्या करोगे आप, यहां से इसका यूनिट डिजिट पकड़ोगे और इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा 40। क्या आ गया यूनिट डिजिट आपका, 0। क्या आ गया, 0। अब आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंदर अगर आपको मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, अगर मल्टीप्लाई आपको दे रखा है किसी भी संख्या के अंदर और उसमें यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 5 आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, 5 आ रहा है,
तो अब आपको पता है कि या तो 5 गुणा होगा इवन नंबर से या ओड नंबर से, यानी सम संख्या से या विषम संख्या से। हो सकता है ना उसके दूसरे का जो मल्टीप्लाई में आ रहा हो वो सम हो या विषम हो। अगर सम है यानी इवन नंबर है तो आपको पता है कि 5 को किसी भी सम नंबर से आप गुणा करोगे वो 0 देगा। अगर उसने एक बार 0 दे दिया तो उस संख्या में आप कितना भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 ही आएगा, ये आपको पता है। तो यहां पर आप वैसे भी बता सकते थे कि यहां पर 5 आपने देख लिया, यहां पर 6 जो है ये क्या है, इवन नंबर है, या फिर 8 भी देख लो इवन नंबर है, तो 5 से आप किसी भी सम संख्या को गुणा करोगे 0 आएगा, तो यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार भी आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी सारे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 6 7 इंटू 5 6 इंटू 8। अब आप इसको भी देख लो। इसके अंदर आपको क्या करना है, मैंने बताया कि यूनिट डिजिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिट डिजिट। तो यानी कि इसको आप वापस से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 48, इसका 8 आया, इस 8 को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 56 हो गया। अब ये जो 56 होगा इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया आपके पास 6। सिंपल सा हो गया आपके पास। क्लियर, ये क्वेश्चन हो गया आपको। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इस पर अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनके बाद अपन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा ऐसा करते हैं कि साथ के साथ इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में एसएससी में, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, 2013 का क्वेश्चन है शायद, ये एसएससी सीजीएल। क्लियर है, 2013 का क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं अपन, इसके अंदर क्या पूछा गया। इसके अंदर पूछा गया है कि द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंक पर कौन सा डिजिट आएगा अगर अपन इनको गुणा करेंगे तो। अब ये बताना है आपको, यानी कि इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है। समझ गए आप इस बात को। तो इनका गुणन कैसे करेंगे आप, 81 है, 82 है, 83 है, फिर 84 आएगा, 5 आएगा, यानी अप टू 89, यानी कि आपको 81 से 89 तक आपको क्या करना है, सारी संख्याओं को गुणा करना है। अब आपको पता है 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो इसके बाद 4 भी आएगा, इसके बाद 5 भी आएगा। आपको पता चल गया कि 5 आ रहा है और उसके बाद 2 भी आ रहा है, यानी कि सम संख्या भी आ रही है और 5 भी आ रहा है, तो गुणा हो गया। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सॉल्व, आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी ए विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। आपको किसी भी प्रकार की कोई मैथमेटिक्स, आपको कोई गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं करना है, सिर्फ अपने दिमाग में ये चीजें फिट कर लेनी है ताकि आप 1 सेकंड में ऐसे प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। देखते हैं कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं अपन। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 3 है, 8 है, 7 है और 6 है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है यूनिट प्लेस पर कहीं भी, तो आप वो चीज तो लगा नहीं सकते। तो अब आपको क्या करना है, इनको करना है आपको मल्टीप्लाई। कैसे करोगे आप, 6 से इसका यूनिट प्लेस पे, इसका 7 है, तो क्या हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 42, तो इसका क्या आ गया 2 आ गया साहब। इसको आप गुणा करोगे 8 से, इसके यूनिट प्लेस से क्या आ जाएगा 16, 16 का क्या आ गया 6, 6 को 3 से करोगे क्या आ जाएगा 18, 18 का क्या आ गया 8, यानी कि आपका यूनिट प्लेस पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है आपको बात, कैसे किया मैंने। आपको इनके यूनिट प्लेसेस को मल्टीप्लाई करते चलना है और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आ रही है संख्या उसका भी यूनिट प्लेस लेकर अगली वाली से मल्टीप्लाई करना है और फाइनली जो संख्या आएगी उसका यूनिट प्लेस यानी कि उसका इकाई का अंक जो होगा वही आपका आंसर होगा। समझ गया। अगले प्रश्न पर आ जाओ। एक और प्रश्न है ऐसा, अब इसमें भी देख लो आप, इसमें कहीं 5 नजर आ रहा है आपको, आ रहा है साहब, आ गया। सबसे पहले 5 नजर आ गया यूनिट प्लेस पे। आपको इसमें कई सम संख्या आ रही है साहब, 8 आ रही है मेरे को यहाँ पर। अब ये हो गया, आप 5 आ गया हो और इवन नंबर आ गया हो, यानी सम संख्या आ गई हो, तो आपको बस आंसर क्या करना है 0 आपको आंसर करना है। ये क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कौन से एग्जाम में कितनी तारीख को ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बस आप क्या करते हैं, थोड़े घबरा जाते हैं थोड़ा कैलकुलेशंस में, अब आप इनको मल्टीप्लाई करने लगो और फिर लास्ट में आप सॉल्यूशन के बाद भी आपका आंसर नहीं आए तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। यानी कि ये कुछ फंडे हैं जो आपको पता होने चाहिए, इन्हीं के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अब अपन वापस आ जाते हैं हमारे उस पर, अपन को क्या करना है, ये तो हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन का। अब पावर वाला निकालना है अपने को, पावर वाले की बात करनी है कि पावर अगर दिया हो पावर में तो कैसे आप कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। मान लो कोई नंबर है x और उसकी पावर दे रखी है n, ठीक है। कोई नंबर है x और उसकी पावर दे रखी है n। अब ये जो x है
इसका यूनिट डिजिट, x यूनिट डिजिट, ये जो x संख्या, अभी एग्जांपल लेके बता दूंगा, ये जो x है उसकी यूनिट डिजिट जो है यानी इकाई का जो अंक है, अगर वो 0, 1, 5 और 6 है, ध्यान दीजिए, x की पावर n में कोई नंबर दे रखा है और x जो है वो कोई संख्या है और उसका जो इकाई का अंक है वो 0, 1, 5 और 6 में से कुछ है, तो चाहे n आपका कुछ भी हो, क्या n आपका कुछ भी हो, इकाई का अंक वही आएगा जो यहां पर इकाई का अंक होगा, यानी कि यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम, यानी कि सेम रहेगा, यानी समान रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बता देता हूं साहब। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, लेट सपोज 98545, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, इसकी पावर क्या दे रखी है, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैंने बोला कि अगर आपका जो अंदर संख्या है उस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 में से कुछ भी आता है, आपने पकड़ लिया, फटाक से पकड़ लिया कि भाई 5 आ रहा है, आ गया 5। अब 5 आ रहा है तो मैंने बोला कि n कुछ भी हो, तू कुछ भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, सीधे आंसर क्या आना है, आपका जो यूनिट डिजिट यहां पर है वही आना है, यानी कि यहां पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। अगर इसी प्रकार 0 होता तो 0 आता, 1 होता तो 1 आता, 6 होता तो 6 आता। ये पहला आपका मेजर रूल हो गया। अब अपन दूसरे नियम पर आ जाते हैं। यहां पर क्या है, कुछ एक नियम है, उन सारे नियम को एक साथ पढ़ के फिर अपन क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ठीक है, तो वो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि ऐसे ही अगर आपका यूनिट डिजिट, मतलब संख्या वापस से सेम है और आपका जो यूनिट डिजिट है, ये मैं लिख रहा हूँ, आप अपने अपने हिसाब से इसको नोट कर लीजिएगा। यूनिट डिजिट अगर 9 है, आपका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, ये तो हो गया, अपने 4 संख्याएं तो होगी कंप्लीट। अब 9 पे अपन आ जाते हैं। 9 है अगर आपका यूनिट डिजिट, तो आपका n जो है अगर वो ओड है, ओड का मतलब होता है विषम, हिंदी में भी लिख देता हूं, और इवन का मतलब होता है सम। मच्छर आ रहे हैं यार। ठीक है, अगर ये ओड है, क्या है, ओड, ओड मतलब विषम, जैसे कि 1, अगर n की 9 की पावर 1 है, आपको पता है 9 की घात 1 जो होता है तो 9 देता है, यानी कि ओड में तो ये एग्जांपल ले लें अपन, अगर कोई भी संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा और उसके ऊपर पावर अगर विषम आ रही है तो आपको वो क्या देगा, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या देगा, वो 9 देगा। ठीक है, अगर सम है तो आपको पता है 9 की पावर 2 करते 81 आता है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आता है, 1, यानी कि आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका नियम है। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल लेके दे देता हूं, ये है आपका, और यहां पर मैंने बोल दिया 1, 2, 3। ठीक है, इसकी पावर 1, 2, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर आप गए, यहाँ पर क्या है भैया, विषम है, यानी कि क्या आएगा, विषम है तो 9 आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर इसी की पावर क्या होती, इसी की पावर होती 122, यानी कि ये क्या है, 9 है, यहाँ पर सम है, तो फिर क्या आ जाता आपका 1। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा नियम भी मैंने आपको बता दिया है। अब अपन चलते हैं, एक और तीसरा नियम है, उस पर बस थोड़ा सा और बचा है इसका, बाकी अपन फिर एमसीक्यूज पर आ जाएंगे। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, जो x का यूनिट डिजिट होगा, अगर वो 4 है, अगर वो क्या है, 4 है, तो यहां पर भी सेम केस बनेगा, 4 में भी, सॉरी 4 में भी सेम केस बनेगा कि n या तो इवन है, यानी कि n या तो क्या है, विषम है, या फिर n क्या है, यहां पर सम है। अगर n सम है तो क्या होगा, आपको पता है 4 की घात 1 क्या होती है, घात विषम है तो ये 4 देता है, 4 की घात 2 क्या है, 16, 16, यानी कि इकाई का अंक क्या देता है, ये 6 देता है। यानी कि ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसको फिर आगे बता दूंगा। और लास्ट एंड फाइनल और मेजर रूल आपको मैं बता देता हूं कि इकाई का अंक कुछ भी हो, इकाई का अंक कुछ भी हो, अब आपको क्या करना है, n को 4 से डिवाइड करना है, विभाजित करना है। ध्यान रखिएगा, n जो है यानी कि जो पावर है, जो घात है, उसको 4 से विभाजित करना है, और जो शेषफल बचेगा, जो आएगा उसको पावर में लिख देना है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर आपने ये n को डिवाइड किया और आपका शेषफल आ गया 1,
तो x की पावर n, मान लो 2 है, 2 की पावर फलाना डिगाना कुछ भी है, उसको आपने डिवाइड किया पावर को, उसमें आ गया 1, तो 2 की पावर 1 जो आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसे अगर 2 आ रहा है तो वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ऐसे आपका 3 आ रहा है तो ये रिमाइंडर हो जाएगा, और 4 में तो वापस रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चंस पर। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए हमारे 3, इस पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चंस इन पर ही आधारित है। यहाँ पर भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, और मैंने आपको बताया था इस पर पहला नियम लगेगा अपना, मैंने क्या बताया था, 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6 अगर आता है तो वही उसका, चाहे n कुछ भी हो, चाहे n कुछ भी हो, वही उसका क्या हो जाता है, रिमाइंडर। तो यहाँ वाला रिमाइंडर, सॉरी, यहाँ वाला यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगाए, प्लस, जहां पर जैसा चिन्ह लगाए वही लगाएंगे। यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फिर क्या लगाए, माइनस। यहाँ पर 6 है, मैंने बोला था 0, 1, 5 और 6, यहाँ पर 6 है तो 6 का 6 आ जाएगा, चाहे पावर कुछ भी हो। 5 है तो भाई 5 का 5 आ जाएगा, चिन्ह वैसे ही लेके चलने। -6 है तो 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये +9 है तो यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो यूनिट डिजिट 9। अब इनको आप सॉल्व करो, इनको आप सॉल्व करो। आप इनको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये +6 और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये क्या बचा आपके पास, प्लस का 10 है और माइनस का 6 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इतना सा कैलकुलेशन आपको करना है, और ये भी आप अपने दिमाग में कर सकते हैं, आपको पेन एंड पेपर की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। समझ गया आप? तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार से आंसर किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, सिंपल सा है, आपका वही चीज आ रहा है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 5 आ गया, बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है। यहाँ पर 6 आ गया तो प्लस लगा है, प्लस लगा है। अब यहाँ पर 3 है, मैंने बोला कि 0, 1, 5 और 6, इसमें आपको ऊपर पावर कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, सिंपल वही का वही आपका आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, उसके बाद अपन चले 9 पर। 9 अगर है तो ओड एंड इवन देखना है आपको। अगर ओड है यानी विषम संख्या है तो 9 आएगा, अगर इवन है सम संख्या है तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 9 नहीं है। उसके बाद अगर आप चलोगे, उसके बाद मैंने 4 वाला बताया तो उसमें 4 और 6 वाला मैटर था, ओड एंड इवन वाला। अब यहाँ पर 3 है, और इनके अलावा जो भी है उनमें आपको डिवाइड करना है 4 से। क्या करना है, उन पे आपको डिवाइड करना है 4 से। अब आप देख लो यहाँ पे 54 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो यानी कि एक चौक का जो भी होता है, एक 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। उसके बाद 14 हो गया ये, तो आपका 4 3 12 होते 2 बचेगा, यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आप यहाँ से इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 और 6 11 और ये तो हो जाएगा 9, तो 11 और 9 क्या हो जाएगा 20, यानी कि आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2011 में। देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। मैंने बोला था कि अगर पावर सम है तो क्या देगा, पावर सम है तो क्या देगा, वो 6 देगा। अगर पावर विषम है तो क्या देगा, वो 4 देगा। तो पावर विषम और सम करके यहाँ पर क्या गया, 10 यानी 0। सिंपल सा आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, इसका आपको क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है इसका। अब आप देख लो यहाँ पर 3 है, आपको पता है 3 वाले केस में 2, 3 ऐसे केस में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो 4 चौके 16 हो गया, खत्म काम। और आप इसको 4 से डिवाइड करोगे 7 को तो क्या हो जाएगा, ये 1 चौके 4 और 3 बचेंगे आपके पास, यानी कि आपके पास ये इकाई का अंक ले लिया और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आपको पता है कि इसकी पावर 3 करते ही 27 होता है, और लास्ट में आपका आता है इकाई का अंक 7। समझ गए, मतलब आपको टाइम बहुत कम लग रहा है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको बहुत ईजीएस्ट वे में ये सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, इसमें क्या है, यहाँ पर 4 है, आपको पता है 4 और आपको पता है ये 4 का क्या मैटर होता है, 4 और 6 आता है। अगर यहाँ पर इवन है, ओड है, यहाँ पर क्या है, ओड दे रखा है, यानी विषम संख्या दे रखी है। विषम तो क्या आएगा, 4 आएगा आपके पास, गुणा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन, 5 वाले में ऑलवेज 5 आता है, 1 वाले में ऑलवेज 1 आता है। आपको पता है कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, यानी कि 5 को किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करो, आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि कितने सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, और आज दिन तक हमने मैथमेटिक्स को सोचा कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सेम हो गया, 4 की पावर आपका एक बार ओड है एक बार इवन है, दोनों का सम कर रहे हैं तो 0 आएगा कंप्लीट। आपको पता है कि यहाँ पर सम है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर विषम है तो 4 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 होने के बाद क्या आएगा, 0 आ जाएगा।
सबको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप अपना जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में भेज दें, ठीक है। शर्माइएगा नहीं, बस भेज दीजिएगा। अभी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, शायद यहाँ पर देखेंगे आप, इसका तो एक होता है, एक अगर पीछे इकाई का अंक है तो आप कुछ भी हो ऊपर पावर में एक ही आता है, ठीक है, मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर 2 है इकाई का अंक तो ये 3 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 आंसर। एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2011। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं और आप घबरा रहे हैं, बस आपको तरीका नहीं पता है। चक्कर क्या है, इस सब्जेक्ट के डिफिकल्ट होने का चक्कर यही है कि आपको तरीके नहीं पता है। अगर आपको तरीका पता चल जाए, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजीली बहुत कम समय में आंसर कर दोगे और इसी प्रकार आप अपने एग्जाम में अपनी जो सफलता है उसको भी हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए सबसे पहले आप सब लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपना फीडबैक जरूर दें कि उनको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और ये क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे तभी ये क्लासेस कंटिन्यू होंगी, तभी मैं सारा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है। और ये जो हमारा चैनल है ज्ञान का अड्डा, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे साथ जो आप सब लोग जुड़ रहे हैं इनको हम एक बेस्ड और एक ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट दें, यानी कि आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी कंटेंट है वही दें, ताकि आप बहुत कम समय में और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।